बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 18, फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, और उसमें हम डायमेंशंस के लॉन्ग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमने आज तीसरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे बात करनी है, और वो आपके साथ है एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस, और उसमें हमने बात करनी है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला पे। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला में आपके फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से दो फार्मूलाज हैं जिस पे हमने बात करनी है। फार्मूला नंबर ए जो है वो आपके साथ फार्मूला डिराइव करना है, वो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और दूसरा जो फार्मूला है स्टूडेंट्स जो आपने डिराइव करना है, वो आपने डिराइव करना है ड्रैग फोर्स का फार्मूला। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम किसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स, ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, ये फार्मूला हमें पहले से पता है, और ये फार्मूला है 2 पाई अंडर द रूट L बाई जी, जिसमें L जो है ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, और G जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन फ़िलहाल आप स्टूडेंट्स ये मान के चलें कि आपके साथ ये फार्मूला मौजूद नहीं है, और आप पहली दफ़ा जो है ये फार्मूला निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस के हेल्प से आप ये फार्मूला जो है ये डिराइव करना चाहते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम, जब आप किसी क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस के हेल्प से फार्मूला डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले आपने सोचना होता है कि वो जो क्वांटिटी है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। तो स्टेप नंबर 1 जो आपने सोचना है वो आपने फैक्टर्स पे सोचना है। और लेट्स सपोज़ ये वो आपके साथ सिंपल पेंडुलम है, जिस पेंडुलम का आपने क्या मालूम करना है? जिस पेंडुलम का आपने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, इस पेंडुलम को देखकर आपको जो जो फैक्टर्स लगते हैं टाइम पीरियड को अफेक्ट करने वाले, वो तमाम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ एक स्टूडेंट कहेगा कि जो मास जो है इसका, हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड करे? वो मास पे डिपेंड करे। ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस पेंडुलम की जो आपके साथ क्या है, ये जो लेंथ है, ये भी हो सकता है कि लेंथ जो है वो आपके साथ एक फैक्टर हो। ठीक है, और चूँकि जब इनको हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, या ये जो आपके साथ टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसमें अर्थ का भी एक रोल होता है, मतलब ग्रेविटी का भी एक रोल होता है। तो इसको भी एक फैक्टर ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और तो हमने ये 3 फैक्टर्स कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दूसरा काम जो हमने करना है, हमने इन फैक्टर्स को अब कन्वर्ट करना है किस में? प्रोपोर्शनैलिटीज़ में। ठीक है, तो हमने इन फैक्टर्स को कन्वर्ट करना है प्रोपोर्शनैलिटीज़ में, और उसमें मैं कह देता हूँ कि टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे ये भी पता नहीं है कि ये जो आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी है ये डायरेक्ट होगी, मतलब जो रिलेशन इनका होगा डायरेक्ट होगा, कि फिर इनवर्स होगा। ये तो मुझे पता नहीं है। ना ही मुझे ये पता है कि ये रिलेशन आपके साथ सिंपल होगा, या ये रिलेशन आपके साथ स्लो प्रोपोर्शनैलिटी होगी, या ये रिलेशन आपके साथ
इंटेंस प्रोपोर्शनैलिटी होगी, इसका भी मुझे नहीं पता। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इन फैक्टर्स पर रैंडम पावर्स भी ले लेता हूँ। तो ये रैंडम पावर्स भी मैंने इस पे ले लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मास के साथ जो है इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कैसी है, और लेंथ के साथ इसकी प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर वाली है कि सिंगल पावर वाली है कि -1 पावर वाली है, ये मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैंने फार्मूला में जनरल पावर्स भी ले लिए। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा कि इन जो है तीन जो मेरी प्रोपोर्शनैलिटी के स्टेटमेंट्स हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, मैं इन तीनों प्रोपोर्शनैलिटी के स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लूँगा। तो ये हो जाएगा m पावर a, l पावर b और साथ में g पावर c आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लगा दूँगा कांस्टेंट। तो आपके साथ आ जाएगा कांस्टेंट इनटू m पावर a इंटू l पावर b इंटू g पावर c। और ये जो स्टूडेंट्स इक्वेशन आया है, ये किसका इक्वेशन हमने बना लिया है? ये हमने बना लिया है टाइम पीरियड का इक्वेशन। और हमारे लिहाज से ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, ये हमने क्या बनाया है? ये हमने करेक्ट इक्वेशन बनाया है। अब स्टूडेंट्स मेन चीज़ अब शुरू होगी, और उस चीज़ को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम इस इक्वेशन की क्या करेंगे? अब हम इस इक्वेशन की डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा कि हमारे मुताबिक ये इक्वेशन जो है ये क्या है? ये करेक्ट इक्वेशन है। तो अगर हमारे मुताबिक ये इक्वेशन करेक्ट है, तो फिर इस इक्वेशन की जो डायमेंशन है किसकी? लेफ़्ट हैंड साइड की, वही डायमेंशन फिर किसकी होनी चाहिए? वही डायमेंशन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की भी। तो स्टूडेंट्स मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड कर लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वो आपके साथ होता है सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन होता है टाइम पीरियड का या सेकंड का, तो वो हम क्या लिख लेते हैं? सिंपल t लिख लेते हैं। लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है स्टूडेंट्स। गुड प्रैक्टिस क्या है कि हम लिखें m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1। तो ये आपके साथ क्या आ गया? ये आपके साथ लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कांस्टेंट m पावर a, l पावर b, g पावर c। तो स्टूडेंट्स इसका जो SI यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? देखें m की जगह kg पावर a और फिर मीटर्स पावर b और फिर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और इस पे कौन सा पावर है? c। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आपके साथ kg पावर a, मीटर्स पावर b, फिर मीटर्स पावर c और साथ में सेकंड्स पावर -2c। तो इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। kg पावर a, मीटर्स पावर b प्लस c और सेकंड्स पावर -2c। स्टूडेंट्स अब इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो हमारे साथ आ जाएगा m पावर a, l पावर b प्लस c और t पावर -2c। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया। और हमने तो कहा था कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन हमारे साथ क्या होना चाहिए? वो हमारे साथ सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपके साथ ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आपके साथ सेम है तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे m का पावर a है और यहाँ पे m का पावर 0 है। तो आपके साथ पहली स्टेटमेंट आ जाएगी कि a की वैल्यू 0 है। अच्छा, यहाँ पे l का पावर b प्लस c है और यहाँ पे l का पावर 0 है। तो आपके साथ दूसरी स्टेटमेंट आ जाएगी कि b प्लस c की वैल्यू 0 है। यहाँ पे t का पावर -2c है, वहाँ पे t का पावर 1 है।
तो आपके साथ तीसरी स्टेटमेंट आ जाएगी -2c इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये वो तीन इक्वेशंस हैं जिससे आपको a, b और c की वैल्यूज़ मिलेंगी। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू तो सिंपली क्या आई है 0, और c की वैल्यू इस इक्वेशन से, इस थर्ड इक्वेशन से फाइंड करें तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और यही -1/2 अगर आप यहाँ पुट कर दें और इसको इक्वेशन को के उस साइड पे लेके जाएं तो b की वैल्यू आपके साथ आएगी +1/2। स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ फाइंड करना यही डायमेंशनल एनालिसिस थी। और अब जो है हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं आपके साथ किस इक्वेशन में, ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं जो हमने इक्वेशन निकाला था, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का इक्वेशन आ जाएगा कांस्टेंट इंटू m पावर 0 इंटू L पावर 1/2 इंटू G पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके साथ कांस्टेंट m पावर 0 से 1 आ जाएगा, L पावर 1/2 अपनी जगह पे लिख ले, G पावर को नीचे ले आएँ तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा पावर। और स्टूडेंट्स, अब जो है आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं L/G। अब ये जो आपके साथ चीज़ आई है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉसिबल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये स्टूडेंट्स पॉसिबल फार्मूला है, ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, ये क्या है, पॉसिबल फार्मूला है। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे साथ पॉसिबल फार्मूला है, ये पॉसिबल फार्मूला जो है वाकई क्या हो, ये पॉसिबल फार्मूला वाकई करेक्ट हो। और ये भी हो सकता है कि ये पॉसिबल फार्मूला क्या हो, ये पॉसिबल फार्मूला रॉन्ग हो। तो स्टूडेंट्स, कौन डिसाइड करेगा कि ये पॉसिबल फार्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है, ये कांस्टेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आपने कांस्टेंट को सही तरीके से मालूम किया और जिसकी सही वैल्यू क्या है 2 पाई है, तो फिर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल फार्मूला करेक्ट फार्मूला भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे कांस्टेंट मालूम होने में गलती हो गई और आपने कांस्टेंट 2 पाई के इक्वल मालूम नहीं किया, तो फिर स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है ये मतलब पॉसिबल तो होगा, डायमेंशनली तो ये करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली फिर ये फार्मूला करेक्ट नहीं होगा आपके साथ। तो इसलिए डायमेंशंस के लिए हम ये नहीं कहते कि ये हमें एग्जैक्ट फार्मूला देता है। डायमेंशंस के लिए हम ये कहते हैं कि ये हमें सिर्फ क्या दे सकता है, ये हमें सिर्फ जो है वो पॉसिबल फार्मूला दे सकता है, एग्जैक्ट फार्मूला ये हमें नहीं दे सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके साथ जो है जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है इसी डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला में, वो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स का फार्मूला। और ये आपके बुक का जो है असल में एग्ज़ाम्पल 1.7 है। आप अपने बुक का एग्ज़ाम्पल 1.7 देखें तो उसमें ड्रैग फोर्स का फार्मूला जो है वो डिराइव किया गया है। स्टूडेंट्स, उस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो उस एग्ज़ाम्पल में आपको फैक्टर्स जो हैं वो पहले से गिवन है क्वेश्चन में, मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहला फैक्टर जो आपको गिवन है वो विस्कोसिटी है, दूसरा फैक्टर जो आपको गिवन है वो रेडियस है, तीसरा फैक्टर जो आपको गिवन है वो वेलोसिटी है। ठीक है, और विस्कोसिटी फ़िलहाल तो आपने नहीं पढ़ी कि ये क्या चीज़ है, तो इसलिए विस्कोसिटी का डायमेंशन भी आपको पहले से ही एग्ज़ाम्पल में दिया गया है, वो है ml-1 और t-1। ठीक है, तो ये हम चैप्टर 6 में फिर पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी क्या चीज़ है। वैसे ये जो ड्रैग फोर्स है इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई विस्कोसिटी इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। लेकिन फ़िलहाल आप ये जो है फार्मूला जहन में मत रखें, आप सोचें कि हमने पहली दफ़ा इस फार्मूला को डिराइव करना है। तो फैक्टर्स आपको पहले से गिवन है,
आपने अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स को कन्वर्ट करना है प्रोपोर्शनैलिटीज़ में। तो आपने कहना है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ विस्कोसिटी को, इसी तरह ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल हुआ रेडियस को, इसी तरह ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल हुआ वेलोसिटी को। लेकिन स्टूडेंट्स आपको तो पता नहीं है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटीज़ होंगी, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटीज़ होंगी, या सिंपल होंगी, या इंटेंस होंगी। तो उसके लिए हमने सबके क्या लगा दिए हैं, सबके जनरल पावर्स भी लगा दिए हैं। अब हम इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो ड्रैग फोर्स आपके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा विस्कोसिटी पावर ए, रेडियस पावर बी और वेलोसिटी पावर सी, और फिर हम इसमें कांस्टेंट लगा देंगे, आपके साथ प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट कर देंगे इक्वलिटी में। तो विस्कोसिटी पावर ए, रेडियस पावर बी और वेलोसिटी पावर सी। अब हमारे मुताबिक ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, ये हमने ड्रैग फोर्स का इक्वेशन निकाला है, और हमारे मुताबिक ये जो इक्वेशन है ये हमने बिल्कुल क्या निकाला है, करेक्ट इक्वेशन निकाला है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के साथ अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ अब हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस में हमारा मेन मकसद ये होगा कि हमें ए की वैल्यू मिल जाए, हमें बी की वैल्यू मिल जाए, और हमें सी की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस का मकसद होगा। और स्टूडेंट्स जैसे हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में भी जो है बात की कि अगर ये इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखा है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, तो फिर इसके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फिर तो वो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन फाइंड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड फोर्स है स्टूडेंट्स, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा m पावर 1, l पावर 1 और साथ में t पावर -2। ये इसका इक्वेशन 1 हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, वो है कांस्टेंट इंटू विस्कोसिटी पावर ए इंटू रेडियस पावर बी इंटू वेलोसिटी पावर सी। स्टूडेंट्स ये जो विस्कोसिटी का डायमेंशन है ये आपको पहले से गिवन है और ये गिवन क्या है, एग्जाम्पल 1.7 में l पावर 1 t पावर -1 सॉरी m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1, लेकिन इस पे a पावर भी है। इसी तरह रेडियस का डायमेंशन आपको पता है कैपिटल L होता है, लेकिन इस पे b पावर भी है। और वेलोसिटी का डायमेंशन वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो LT-1 होता है, लेकिन इस पे आपके साथ c पावर भी है। स्टूडेंट्स इस तरह करें कि सबसे पहले इन पावर्स को ज़रा सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा m पावर a, l पावर -a, t पावर -a, और ये वाला हो जाएगा आपके साथ सिंपली l पावर b, और ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स l पावर c और t पावर -c। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने तो इसका डायमेंशन फाइंड करना है, विस्कोसिटी पावर ए, रेडियस पावर बी, वेलोसिटी पावर सी। तो इसका डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी की ये डायमेंशन लिख लेंगे m पावर ए, l पावर -a, t पावर -a। फिर हम किसकी डायमेंशन लिख लेंगे, ये जो आपके साथ रेडियस है तो ये l पावर b आ जाएगा, और साथ में l पावर c और t पावर -c आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब जो बेसिस सेम है उनके पावर्स ऐड कर लेते हैं। m तो एक ही है तो m पावर a, लेकिन l स्टूडेंट्स देखें वो यहाँ पे 3 दफ़ा है, तो l का पावर क्या आ जाएगा, -a प्लस b प्लस c। और स्टूडेंट्स t जो है वो 2 दफ़ा है, एक ये है एक ये है, तो t का पावर आ जाएगा -a -c।
ये जो आपके साथ बना है स्टूडेंट्स, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये आया है लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन। और स्टूडेंट्स अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो फिर तो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर डायमेंशन सेम है तो हम तो कंपैरिजन फिर कर सकते हैं। देखिए यहाँ m का पावर a है और वहाँ m का पावर 1 है, तो आपको पहला इक्वेशन मिल गया, पहला स्टेटमेंट m इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ l का पावर माइनस a प्लस b प्लस c है और वहाँ l का पावर 1 है, तो आपको दूसरा स्टेटमेंट मिल गया माइनस a प्लस b प्लस सी किसके इक्वल है, वो 1 की इक्वल है। और स्टूडेंट्स यहाँ t का पावर माइनस a माइनस सी है और वहाँ t का पावर माइनस 2 है, तो आपको तीसरा स्टेटमेंट मिल गया माइनस a माइनस सी किसके इक्वल होगा, माइनस 2 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स ये वो तीन इक्वेशंस हैं जिसके हेल्प से आपको क्या मालूम होगी, आपको ए बी और सी की वैल्यूज़ मालूम होंगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप ए की वैल्यू तो आपके साथ आ गई 1। ये ए की वैल्यू जो 1 है स्टूडेंट्स ये यहाँ पुट कर दें तो आपके साथ -1 आ जाएगा, -1 उस तरफ शिफ्ट होगा तो +1 आ जाएगा, तो -2 + 1 से -1 आ जाएगा। और फिर आप माइनस माइनस को कैंसिल कर दें तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। और ये जो a और c की वैल्यूज़ आई हैं इसको यहाँ पुट करें तो ये आपके साथ a और c पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और b की वैल्यू भी आपके साथ 1 आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस का काम ख़त्म हुआ। और ये जो डायमेंशनल एनालिसिस थी ये वैल्यूज़ आपने किसके लिए फ़ाइंड की थी, ये वैल्यूज़ असल में हमने इस इक्वेशन के लिए फ़ाइंड की थी, तो इसमें पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके साथ आ जाएगा ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू विस्कोसिटी पावर 1 रेडियस पावर 1 वेलोसिटी पावर 1। ये जो हमारे साथ आया है ये क्या आया है, ये हमारे साथ आया है स्टूडेंट्स पॉसिबल फार्मूला। अब हो सकता है स्टूडेंट्स ये पॉसिबल फार्मूला आपके साथ करेक्ट हो, ये भी हो सकता है कि ये पॉसिबल फार्मूला क्या हो, ये रॉन्ग हो। तो वही बात कि कौन डिसाइड करेगा, ये कांस्टेंट डिसाइड करेगा। अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू सही पुट कर दी जो कि इस केस में 6 पाई है, तो फिर वो फार्मूला डायमेंशनली भी करेक्ट होगा और एक्चुअली भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे कांस्टेंट की वैल्यू गलत पुट हो गई, 6 पाई के अलावा कुछ पुट हो गई, और तो फिर आपके साथ वो फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट होगा लेकिन एक्चुअली वो फार्मूला करेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो जो है एडवांटेजेस पढ़ ली, किस डोमेन में, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला के डोमेन में। कल के लेक्चर में डायमेंशंस को मुकम्मल तौर पे समराइज़ भी करेंगे और जो इसका लास्ट पार्ट रहता है लिमिटेशंस, उस पे भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।